गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और उसका अगला टॉपिक अब हम पढ़ते हैं सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं को हम सभी लोग जानते हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सह अभाज्य संख्याओं के बारे में, जिन्हें हम कहते हैं क्या, को प्राइम नंबर्स। क्योंकि अभाज्य संख्याओं को हम सभी जानते हैं। सह अभाज्य संख्याओं में ऐसा आवश्यक नहीं होता है कि जो संख्याएं अभाज्य हो वही सहअभाज्य होंगी। कोई एक ही संख्या अभाज्य होती है लेकिन कोई एक संख्या सहअभाज्य नहीं होती। सहअभाज्य सदैव ए पेयर ऑफ नंबर्स होता है। कोई भी दो संख्याएं सदैव सहअभाज्य होंगी। क्या होती हैं सहअभाज्य संख्या, उसके बारे में समझते हैं। डेफिनेशन तो हम सभी लोगों को किताबों में लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वे संख्याएं जो खुद के लिए अभाज्य हों, अर्थात जिनका कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 हो, क्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया 2 ले लिया और क्या लिया हमने 3, दो नंबर लिए हमने क्या, 2 और 3। 2 के फैक्टर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 2 होगा और 1 होगा। 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 होगा और 1 होगा। अब आप ये देखिए कि इनमें इन दोनों का 2 का और 3 का कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन गुणनखंड क्या है, तो वो क्या है, 1 है। 1 के अलावा और कोई गुणनखंड तो इनका कॉमन नहीं है, तो और कोई गुणनखंड इनका कॉमन नहीं है। इसका मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर वो कितना, 1 है। इट मीन्स वी कैन से दैट 2 and 3 आर द को प्राइम नंबर्स। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं 4। अब आप ये बताइए कि आप 4 अभाज्य संख्या है, नहीं है। 15 अभाज्य संख्या है, नहीं है। लेकिन ये दोनों आपस में सह अभाज्य हैं, को प्राइम है। न तो ये अभाज्य है और ना ही ये अभाज्य है, लेकिन ये दोनों आपस में सह अभाज्य हैं। तो सहभाज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो अभाज्य से बिल्कुल ही अलग है। प्राइम नंबर से इसका जो कॉन्सेप्ट है को प्राइम का, वो बिल्कुल ही डिफर है। तो ऐसा तो देखिए 4 का फैक्टर अगर पूछ दिया जाए तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 होगा, 4 होगा और 1 होगा। इसी तरह 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे और 15 होंगे और 1 होगा। अब देखिए आप इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो क्या है कॉमन फैक्टर इन दोनों का, 1 है। तो इसका मतलब और कोई फैक्टर तो कॉमन नहीं है, नहीं है ना। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। इसका मतलब 4 और 15 कैसे नंबर हैं, को प्राइम। अब एक ऐसा एग्जाम्पल भी लेते हैं जो को प्राइम ना हो, उसे थोड़ा और अच्छे से हम इसे समझ पाएंगे। जैसे ध्यान दीजिए, एक नंबर हमने लिया 15 ही को ले लेते हैं, तो इसके फैक्टर हम देख चुके हैं 3, 5 और इसके जो फैक्टर हैं वो होते हैं 3, 5 और क्या होते हैं, 1 होते हैं। अच्छा, और 15 का फैक्टर एक 15 भी होता है। एक और ले लेते हैं 20। 20 किससे कैंसिल हो जाता है, फैक्टर का मतलब जिससे वो संख्या कैंसिल हो जाए। 2 है, 5 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा और 1 तो होता ही है। 1 प्रत्येक संख्या का यह फैक्टर होता है। अब इसके बाद ये देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, और देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका 15 और 20 का कॉमन फैक्टर अगर हमसे पूछ दिया जाए तो कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो अब ये बताइए दोनों का कॉमन फैक्टर 5 और 1 हुआ, तो क्या ये दोनों को प्राइम हैं, ये दोनों को प्राइम नहीं हैं। So 15 and 20 is not a co-prime number because the common factor is not only 1. कॉमन फैक्टर इज 5 and 1। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या होना चाहिए, को प्राइम में कॉमन फैक्टर होना चाहिए ओनली 1। तो ओनली 1 तो है नहीं, इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो सहअभाज्य को हम सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। कंपटीशंस में और हर जगह जो है सहअभाज्य के बारे में आता है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपका आंसर दिया जाए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।